तब से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक घोषित किया है। ये सरकार जो ईमानदारी का चोला पहनकर बैठी थी, अब चोला ये धीरे धीरे खुलने लगा है। क्या बात कर रहे हो आप? इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसे दस्तावेज होते हैं जो दिन दहाड़े भ्रष्टाचार की अनुमति देते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को कहा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि हमको 6 मास तक सारा चंदा का हिसाब दो। तो एसबीआई कह रहा है कि लंच के बाद आना। अगर इनके ब्रांच में अगर यमराज आ जाएंगे ना किसी को ले जाने के लिए, पक्का बोल देगा सर लिंक फेल है, लंच के बाद आना है। यमराज कहेंगे रे यमराज है, कोई नया खाता नहीं खुलेगा बाबा। बीजेपी क्यों कह रहे हैं? बीजेपी अच्छा काम कर रही है, उससे बढ़िया काम कोई नहीं कर सकता। रुको जरा, सबर करो। सबसे बेकार काम बीजेपी का आज की बाजार में। भैया लगा गाड़ी पर तो ना उतार दिया। हाँ उतार दें, कोई बात नहीं, उतर जाएंगे हम। सबसे बेकार काम बीजेपी का। गजब बेइज्जती है। चुनाव के पहले सीए लागू होगा, इस देश का कानून है, इसको कोई नहीं रोक सकता। वोट के चक्कर में ये देश बेच देंगे, सबके लिए लिख के रख लीजिएगा। सब रोहिंग्यों को और बांग्लादेशियों को हमारे खुद के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बांग्लादेश से लिखित दे दिए हैं कि ये हमारे देश का आंतरिक मामला है, यानी वो बाहर निकलने वाले नहीं, उनको यहीं रखा जाएगा और हमारे टैक्स के पैसा से वो चोटे खाना खाएंगे। बात तो सही है। हमारे यहाँ लोग भूख से मरे, गरीबी में हम लोग टॉप कर रहे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। माइनॉरिटी जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं वो भारत में आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2014 से पहले आए जाना चाहिए, तब हम उन्हें 2020 में नागरिकता दे देंगे। अच्छा, ये देखिए ना, ये तो ऑलरेडी पंजीकरण के शर्त को पालन कर लिया, नहीं पालन कर लिया। अरे भाई 2014 से पहले आए हैं और आपको दिया जाएगा 2020 में, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो तो गया, पंजीकरण का हो गया। इसके लिए एक अलग से नियम बना दे सीए। आपको पहले से पता है, ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन है पहले भी कितना साल है, 7 साल। तो जबकि पंजीकरण का कानून 1955 में ही बन चुका था, जिसमें कम से कम कितने साल रहा, तो ये लोग तो 7 साल का नियम पालन नहीं कर लिया। ये गड़बड़ है बाबा। देखिए कई मुद्दे होते हैं, आप किसी को भी समझाने के लिए, चाहे वो नमाज पढ़ रहे थे, गलत पढ़ रहे थे, आपने कह दिया, हमने भी मान लिया, ठीक है जी। ये तो दिल्ली पुलिस को लगता है कि हमने नमाजी को मतलब हटाना है यहाँ से, तो लोग के अंदर कहाँ लिखा है सर? किसी को एक जानवर को कुत्ता भी सो रहा, हम लोग चाहे हिंदू धर्म से मुसलमान, एक जानवर को भी लिहाज नहीं मारते। बात तो सही है। अब आपने जाम की बात करी, मैं अभी आपके अगस्त का उदाहरण देता हूँ। अगस्त में आएगी शिवरात्रि, जुलाई अगस्त के आस में 15 दिन का जब कांवड़ यात्रा शुरू होगी, दिल्ली से लेकर हरिद्वार तक का पूरा 200 किलोमीटर का रोड ब्लॉक कर दिया जाएगा और उनके ऊपर फूल बरसाए जाएंगे हेलीकॉप्टर से। और बरसाएगा कौन? यही पुलिस वाले। बात तो सही है। शासन की तरफ से बरसाए जाएंगे, प्रशासन की तरफ से बरसाए जाएंगे फूल, उनको तो स्वागत आप करोगे। समझाने का काम है कम्युनिटी का। चीटिंग करता है तू। ऐसा क्यों भाई साहब? आप अगर शासन हो, व्यवस्था चलानी है, आप दोगला व्यवहार रख के नहीं चला सकते। आप अगर उनको टारगेट करो तो उनको भी टारगेट करो। आप उन्हें समझाओगे आप सड़कों पे मत आओ, तो आप उन्हें भी बोलोगे आप सड़क जाम नहीं करोगे, आप रोड जाम नहीं करोगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे आज मैंने उन 32 लोगों की लिस्ट पढ़ी जो हमारे देश से पैसा लेकर भाग गए थे। पता है इसमें देखने की क्या बात है? इसमें एक भी मुसलमान नहीं था और हमारे देश को केवल खतरा मुसलमान होते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ये पूरे देश में लागू हो गया है। इसमें हिंदू, पारसी, सिख, बौद्ध इन तमाम शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून है, लेकिन किसी भी भारतीय की नागरिकता इस कानून से जाएगी ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की तरफ से ये बात भी बता दी गई है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यहाँ जावेद जाफरी ने कहा था, डायरेक्ट रेफरेंस तो सीए पर नहीं था, लेकिन कि एक बफेलो है जो पागलों की तरह भाग रहा था। एक हाथी ने पूछा क्यों भाग रहा है, तो बफेलो ने कहा कि ये गायों को पकड़ रहे हैं। तो हाथी ने कहा लेकिन तुम क्यों भाग रहे हो, तुम गाय थोड़ी हो। बफेलो ने कहा ये प्रूव करने में मुझे 20 साल लग जाएंगे इंडियन कोर्ट के अंदर। ये सुनते ही हाथी भी भागने लगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपको पता चल गया, मीडिया बिक गई है। शर्म लग रहा है? जब भी सुसाइड करने का मन करेगा, आप एक बार इन मीडिया वालों को देखिएगा, 161वीं रैंकिंग पे खड़े होने के बाद भी मेकअप पोत के आते हैं। ट्रेन चल रही है, ऊपर वाली सीट पर एक बुजुर्ग व्यक्ति नमाज अदा कर रहे हैं। उसी समय पर नीचे बैठे कुछ नौजवान लड़के हनुमान चालीसा जोर जोर से पढ़ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है तो हम 5 वक्त वो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। लोग कह रहे हैं कि अगर मुस्लिम वजू कर रहा है तो हम वजू करेंगे। अरे तो लोग कह रहे हैं मुस्लिम रोजा कर रहा है तो हम रोजा करेंगे। अरे तो मुस्लिम खतना भी करवाता है, आप भी करवाएंगे क्या? आप जानते हैं ये क्या? ये उस जहर का परिणाम है जो एक पार्टी ने बोया है। वोट के लिए एक पार्टी ने नफरत का जो इंजेक्शन लगाया है, ये उसी का नतीजा है।
अगर वाकई में आपको भरोसा है कि बजरंगबली ऐसी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, करते हैं हमारी तो ठीक है। स्केल थोड़ा बढ़ाइए ना, उनसे कहिए कि पुतिन को समझाएं कि यूक्रेन से अपनी सेना वापस ले ले। बड़े खतरनाक लोग हैं। हम तो इस राष्ट्र को है ना राष्ट्र बनाना, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र के नाम से ही जीतेंगे भाई। हम तो ये चाहते हैं 2024 के अंदर जब हम आएंगे बहुमत से, तो यहाँ पर एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए। मेरी अच्छा तो ये है, और टोटल जो हम लोगों को पाकिस्तान भेजा जाना चाहिए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। हमने अपनी बहन के विवाह में 10 जगह उधार मांगने गए 20,000 रुपया, किसी ने उधार नहीं दिया। रुको जरा, सब्र करो। हमारी मदद एक मुसलमान भाई ने की थी, जो जिनका नाम शेख मुबारक है। जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन से। हमारी बहन का जो विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं। जिन मुसलमानों को आपने उग्रवादी कहने का काम किया, उस मुसलमानों ने इस देश के लिए, जब ये देश चाइना से लड़ाई लड़ रहा था, तो 5 टन सोना देने का काम किया। जिन मुसलमानों को आप आज उग्रवादी कहते हैं, उन्हीं मुसलमानों ने यानी बहादुर शाह जफर ने जिनके बेटों का सर काट के रंगून की जेल में रख दिया, और जिन पर आप गर्व से कहते हैं ना कि भारत देश पे मिसाइल थी, वो भारत देश को मिसाइल देने का काम इस देश के मुसलमान अब्दुल कलाम आजाद ने किया। जय श्री राम। भैया किसी पड़ोसी को बुला रहा। जय श्री राम। मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे। एक मिनट भाई, इसको हाँ, आ जाओ। इससे रामायण के 2 श्लोक सुनना चाहता हूँ। बोल दी भाई, श्लोक बोल दियो। राम जी का भक्त है तू। मेरा मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया। श्लोक तो नहीं पता सर। तो भाई जो राम जी को पढ़ लेगा ना, वो चीखेगा नहीं, शांत होगा। मैं भी हिंदू हूँ, ठीक है, और जय श्री राम कहने से और मंदिर में घंटा बजाने से किसी युवा को रोजगार नहीं मिल जाता। बात तो सही है। और मोदी युवा सिर्फ यही करता है, समझे कि नहीं। 2014 से पहले कितना रोजगार मिल गया? 14 से पहले रोजगार नहीं, हर साल रेलवे की वैकेंसी आती थी। 2019 के बाद अभी तक रेलवे की वैकेंसी नहीं आई है। कितना पोस्ट रेलवे में खाली आपको पता है? पता है, ऐसे ऐसे करते हैं, क्या पता है? मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पिछवाड़ा फटा है, कच्चे में टाके लगे हैं। मोदी मोदी घर में डूल रही है, बच्चा भूख से बैठा है। मोदी मोदी दुबई में जब जाते हैं, देखते हैं अपने भारत देश के लोगों को, कितनी शराफत से हिंदू मुसलमान रह रहे हैं। अरे भाईजान, अरे भाई, और गले मिल रहे हैं। पता नहीं इस देश की हवा में कौन सा कीटाणु टहल रहा है कि यहाँ उतरते ही जो टेंशन वायरस घुस गया दिमाग में। जब मुसलमानों के लिए पाकिस्तान है, हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान है, तो इसमें शक शुबे की कोई बात नहीं है। मुसलमान भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जय श्री राम नहीं कहेंगे तो पाकिस्तान चले जाएंगे। पाकिस्तान उनके बाप का है क्या कि हर किसी को अपने बाप के घर भेज रहे हैं? चलिए दोस्तों, आज हम अंधभक्तों की तरह सोचते हैं। बुलेट ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। 100 स्मार्ट सिटी आपका स्वागत कर रही है। महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हमारे देश में पाई जाती हैं। विदेशों में जमा काला धन सुरक्षित हमारे देश में ला लिया गया है, और वहीं हमारे देश का काला धन सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं के घर में मिलता है। और वहीं दुनिया की सबसे अमीर पार्टी के नेता इतने ज्यादा ईमानदार हैं कि उनके यहाँ ना तो कभी रेड पड़ता है और ना ही कभी 1 रुपए का काला धन मिलता है। 15 लाख सुरक्षित हम सबके अकाउंट में आ चुके हैं। गंगा पूरी तरह साफ हो चुकी है। मणिपुर जैसा शांत राज्य पूरे देश क्या, पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा आपको। ब्रिजभूषण जैसा शरीफ लौंडा हमारे देश में कोई है ही नहीं। भारत में कोई भी 1 रुपए का कर्ज नहीं है। हम सब अपने पड़ोसियों को 10,000 15,000 ऐसे ही बांटते घूम रहे हैं। पुलवामा के गुनहगार शायद कभी ना पकड़ाएं, क्योंकि वो शायद इस ग्रह के ही नहीं है। महंगाई नाम की चीज हमने कभी नहीं देखी। ये अलग बात है, अगर हम कोई चीज खरीद नहीं पा रहे हैं तो शायद हम ही गरीब हो चुके हैं। बेरोजगारी क्या होती है ये हम नहीं जानते। उल्टा विदेशों से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से बेरोजगार हमारे देश में आकर रोजगार पा रहे हैं। रुपया नहीं गिरा है और ना ही सरकार गिरी हुई है, बल्कि आप और मैं गिर गए हैं गुलामी में। और सबसे बड़ी बात, ईवीएम हैक नहीं हो सकता। कोई ईवीएम को हैक नहीं कर सकता। अगर हिम्मत है तो हैक करके दिखाओ। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।